बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्रिप्टोग्राफी। एक नया नाम जो कि मैं पहले अक्सर लेक्चर्स में ले भी चुका हूँ, लेकिन अब हम बाज़ाब्ता इसका आगाज़ कर रहे हैं और ये देखेंगे कि ये क्या है, क्रिप्टोग्राफी कहते किसे हैं और ये क्या किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है सिक्योरिटी के अंदर। ये याद रखें कि अगर सिक्योरिटी के अंदर आप क्रिप्टोग्राफी नहीं पढ़ते तो आप एक बहुत बड़ा चंक मिस कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको क्रिप्टोग्राफी नहीं पढ़ाई जा रही तो इसका मतलब यह है कि आपको सिक्योरिटी ही नहीं पढ़ाई जा रही। क्रिप्टोग्राफी इज़ बेसिकली दी बेसिक ऑफ सिक्योरिटी, बेसिक्स ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है ना, इट कवर्स द बेसिक्स ऑफ सिक्योरिटी, आप ये जहन में याद रखें। और वैसे तो ये बाज़ाब्ता एक पूरा अलग कोर्स है, एक सब्जेक्ट इसे कहा जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी की बेसिक टेक्निक्स देखेंगे, बेसिक्स देखेंगे और वो तमाम टर्मिनोलॉजी सीखने की कोशिश करेंगे जो कि इस्तेमाल की जाती हैं। और हम ये देखेंगे कि क्रिप्टोग्राफी कहते किसे हैं। ठीक है, कोई भी आप सिक्योरिटी का कोर्स उठा लें, कुछ उठा लें, आप किताब उठा लें, आपको ये वर्ड ज़रूर मिलेगा क्रिप्टोग्राफी का। ठीक है, और इसको समझना किसी भी सिक्योरिटी के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे चलते हैं जी। कीपिंग यूर सीक्रेट्स सीक्रेट, यहाँ पर माज़रत चाहूँगा, एक थोड़ी सी मिस्टेक है, लेकिन इसे आप अवॉइड करें, आप कॉन्सेप्ट पर फोकस करें। लिखा हुआ है जी, कीपिंग यूर सीक्रेट्स सीक्रेट, यानी कि आपके जो राज हैं उन राज़ों को भी इस तरीके से छुपा देना कि कोई पढ़ ना सके। इसका ताल्लुक़ क्रिप्टोग्राफी के साथ है। इसकी टेक्निकल डेफिनेशन हम आगे चल के देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जिक्र है वेब कॉमर्स का। वेब कॉमर्स का क्या मतलब है, अगर आसान अल्फाज में मैं आपको फिर से बताऊँ, जो कि मैं बार बार ये बात करता चला जा रहा हूँ कि ये देखें जी, ऑनलाइन इज़ सिक्योर, कस्टमर्स दैट पेइंग फॉर एनीथिंग ऑनलाइन इज़ सिक्योर। हर एक चीज़ नेट से कनेक्ट होती चली जा रही है और जैसे जैसे आपकी डिवाइसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ज़माना है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ये होता है कि दुनिया में हर एक चीज़ इंटरनेट से कनेक्ट हो चुकी है और होती चली जा रही है। और जैसे जैसे इंटरनेट से चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, उतना ज़्यादा उतने ज़्यादा जो अटैक्स के चांसेस हैं आपके डाटा और इन्फॉर्मेशन के ऊपर वो ज़्यादा हैं। और ऑनलाइन बैंकिंग जो हो रही है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ऑनलाइन शॉपिंग जो हो रही हैं, वो क्या है, वो सारा आपका वेब कॉमर्स है, एक्सट्रीम कॉमर्स है, ई कॉमर्स है, इन्हें कहा जाता है। और ज़ाहिर बात है, वहाँ पर आप अपना डाटा शेयर करते हैं ऑनलाइन वाया इंटरनेट, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपका जो डाटा है, आपकी इन्फॉर्मेशन है, कोई तीसरा बंदा पढ़ ले जिसको कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कोई ऐसी टेक्निक हो जो कि आप अप्लाई करें ताकि आपका जो डाटा है वो सिक्योर रहे, आपके जो सीक्रेट्स हैं वो सीक्रेट रहें। ठीक है, और इस स्लाइड में आपको यही बताया गया है। और यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है, डाटा एनक्रिप्शन प्लेज अ वेरी सेंट्रल रोल इन इंश्योरिंग कस्टमर्स दैट पेइंग फॉर एनीथिंग ऑनलाइन इज सिक्योर। ये मैं अभी आगे चल के आपको समझाता हूँ कि डाटा एनक्रिप्शन कहा कैसे जाता है। तो ये जहन में रखें कि आप क्रिप्टोग्राफी का ताल्लुक है हिडन सीक्रेट्स के साथ, यानी कि सीक्रेट आपके क्या हैं, राज हैं, उन राजों पर भी पर्दा डाल देना ताकि कोई उन्हें देख ना सके। ये चीज़ हमने अभी आगे चल के देखनी है। यहाँ पर वैसे तो हिस्ट्री लिखी हुई है, इतनी लंबी हिस्ट्री तो हमने पढ़नी नहीं है, लेकिन जस्ट 3-4 पॉइंट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए कि क्रिप्टोग्राफी बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है क्रिप्टोस, जिसका मानी है हिडन सीक्रेट्स, जैसे जैसे कि मैंने अभी आप सर्च किया, और ऐसे राज जो कि छुपे हुए हैं। और इट इज़ द प्रैक्टिस एंड स्टडी ऑफ हिडन इन्फॉर्मेशन। अगर आपसे कोई कहीं पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ क्रिप्टोग्राफी, तो आप ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली एक स्टडी है, एक आप इसमें क्या पढ़ते हैं कि आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को छुपाना कैसे है। इट इज़ द आर्ट और साइंस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्लेन इंटेलिजिबल डाटा इनटू एन अनइंटेलिजिबल डाटा एंड अगेन रीट्रांसफॉर्मिंग दैट मैसेज इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। यानी कि ये एक ऐसा हुनर है जिसमें कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपनी प्लेन इन्फॉर्मेशन को, ये याद रखिएगा, अब ये यूज़ होंगे आपके प्लेन, प्लेन का वर्ड यूज़ होगा। प्लेन का मतलब ये होता है कि वो टेक्स्ट जो कि समझ में आ रहा है पढ़ने से। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट। तो इसमें होता ये है कि आप अपने प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देते हैं एक ऐसी फॉर्म के अंदर कि वो पढ़ी ना जा सके, और दोबारा फिर आप उस टेक्स्ट को जो कि पढ़ी ना जा सके उसे कन्वर्ट कर देते हो उस फॉर्म में जो कि पढ़ी जा सके। ये कन्वर्जन्स हो रही हैं, ये क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। और इससे आपको सिक्योरिटी की कौन सी सर्विसेज मिलती हैं, बहुत सी सर्विसेज मिलती है, जिसमें से 3 का जिक्र यहाँ पर हुआ है। कॉन्फिडेंशियलिटी आपको अचीव होती है,
इंटेग्रिटी अचीव होती है, एक्यूरेसी भी इससे अचीव होती है। इसको मज़ीद भी हम आगे चल के देखते हैं कि ये कैसे अचीव होगी, ये आगे चल के इसमें चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि पर्पस ऑफ क्रिप्टोग्राफी है क्या। बुनियादी तौर पे अगर पूछा जाए कि क्रिप्टोग्राफी आप क्यों कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है, तो अगेन आंसर वही होगा। वो अगर आपको 7 सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स याद हैं तो उसमें जो 4 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, चार मेन सर्विसेज जो हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और नॉन रेप्यूडिएशन, इन चीज़ों को हमने इसमें अचीव करना है। आप कहेंगे बाकी 3 उनके लिए फिर अलग टेक्निक्स हैं, लेकिन फ़िलहाल आप ये याद रखें कि ये जो 4 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, जो सर्विसेज आप अचीव करना चाह रहे हैं। सिक्योरिटी किसे कहा जाता है, हमने ये देखा था कि इसमें आप कुछ कॉन्सेप्ट्स अचीव करते हो, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, नॉन रेप्यूडिएशन, ठीक है, ऑथेंटिकेशन, और भी बहुत से थे, लेकिन यहाँ पर 4 का जिक्र किया जा रहा है। ये अचीव करने के लिए आप क्रिप्टोग्राफी इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। आप समझ लें कि क्रिप्टोग्राफी बेसिकली एक टूल है, एक तरीक़ाकार है जिसको इस्तेमाल करके, एक मैकेनिज़्म है जिसको इस्तेमाल करके आप ये सर्विसेज अचीव कर लेते हैं, ठीक है। ऑथेंटिकेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ प्रूविंग वंस आइडेंटिटी। क्या मतलब हो गया कि वही बात, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, मैं काफ़ी डिटेल में आपको समझा चुका था। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये था कि जो आपको डाटा भेज रहा है ये पता हो कि ये वही है, कोई और नहीं है, ऑथेंटिक है, इसका मतलब है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि आपका डाटा कोई और पढ़ ना सके, ताकि आप कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव कर लें। इंटेग्रिटी का मतलब है कि जिस हालत में आपने डाटा भेजा था उसी हालत में रिसीवर को मिले, उसमें कोई चेंज ना हुआ हो, कोई एडिशन ना हुई हो, कोई डिलीशन ना हुई हो, कोई मॉडिफिकेशन, कोई चेंज ना हुआ हो। इंटेग्रिटी इसे कहा जाता है। नॉन रेप्यूडिएशन का मतलब ये है कि जो सेंडर है, जिसने आपको मैसेज भेजा है, वो इनकार ना कर सके, यानी कि वो ये ना कह सके कि यार ये तो मैंने नहीं भेजा, ठीक है। तो ये चीज़ें अचीव करने के लिए आप इस मैकेनिज़्म, जिसको कि क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, क्रिप्टोग्राफी पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इनका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सबके लिए। और वो क्या क्या हैं, वो ये हैं कि प्लेन टेक्स्ट, अक्सर ये वर्ड आप यूज़ करेंगे, सुनेंगे भी, कि प्लेन टेक्स्ट किसे कहा जाता है। बहुत आसान है। प्लेन टेक्स्ट हर वो मैसेज है जिसको कि आपका अटैकर रीड कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेंडर है, उसने लिखा हेलो, HELLO, और वो अब सेंड किया जा रहा है ओवर द मीडियम चैनल। अटैकर ने पढ़ा और उसको हेलो ही नज़र आ रहा है, तो आप कहेंगे कि मेरा मैसेज प्लेन टेक्स्ट में है। प्लेन टेक्स्ट का मतलब है साफ टेक्स्ट है, बस कोई भी इसको पढ़ सकता है, दिस इज़ प्लेन टेक्स्ट। तो जब अब मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि प्लेन टेक्स्ट कैसे कहा जाता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि आप अपने प्लेन टेक्स्ट को ऐसी हालत में कन्वर्ट कर दें कि जिसको कि अगर अटैकर पढ़े तो उसे समझ में ना आए। मैसेज अल्टर्ड टू बी अनरीडेबल बाय एनीवन एक्सेप्ट द इंटेंडेड रिसिपिएंट्स, यानी कि जो सेंडर और रिसीवर हैं सिर्फ वही उसको पढ़ सकें किसी भी तरीके से, लेकिन उनके अलावा कोई और पढ़ ना सके। तो वो जो टेक्स्ट है, आपका टेक्स्ट कैसे कहते हैं, जो आप लिखते हो ना, आपका मैसेज जो होता है, तो वो टेक्स्ट कहलाएगा साइफर टेक्स्ट, कि अगर वो अटैकर के हाथ में आ भी जाए तो वो उसको आसानी के साथ पढ़ ना सके, बहुत मुश्किल होगी उसको। दिस इज़ साइफर टेक्स्ट। तो ये 2 टर्मिनोलॉजीज़ आपके जहन में होनी चाहिए, प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट। तीसरी जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो है की, ठीक है, चाबी जिसे कहा जाता है। यहाँ पर चाबी से मुराद कुछ और है। इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन एंड बिहेवियर ऑफ द क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम। की का मतलब ये होता है कि की बेसिकली, मैं अगर आसान अल्फाज में आपसे कहूँ, की का मतलब होता है एक मैथमेटिकल फार्मूला होता है जो कि आप अप्लाई करते हैं, आप अप्लाई करते हो अपने प्लेन टेक्स्ट के ऊपर, ताकि उसे आप कन्वर्ट कर सकें किस में, साइफर टेक्स्ट में। बस फ़िलहाल आपने इसको इतना याद रखना है। और की के साथ एक और चीज़ काम कर रही होती है जिसे कहा जाता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम आप सारे जानते हैं, एक ऐसे स्टेप्स होते हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं किसी ख़ास मकसद को अचीव करने के लिए। तो एल्गोरिदम और की, बेसिकली दीज टू आर दी मैथमेटिकल फार्मूलाज, जिनकी कॉम्बिनेशन से जबकि आप इन दोनों को कहाँ पर लगाते हो, कहाँ पर लगाते हो, प्लेन टेक्स्ट के ऊपर, ताकि आप उसको कन्वर्ट कर सकें किस में, साइफर टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप क्या चीज़ अचीव कर सको, जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, ऑथेंटिसिटी, ठीक है ना। तो ये की आपके जहन में होनी चाहिए। की स्पेस का मतलब ये होता है कि आप
के जो मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं वो उनकी कितनी कॉम्बिनेशंस हो सकती है, यानी कि आप एक वक्त में कितने फार्मूले लगा सकते हो, कितनी कीज़ लगा सकते हो। देखें ना आप, आपका एक लॉक है। अब ये लॉक का मतलब कंप्यूटर के अंदर वो ताला नहीं है, यहाँ पर मतलब ये होता है कि आपने अपने प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है साइफर टेक्स्ट के अंदर। उसके लिए ज़ाहिर बात है किसी मैथमेटिकल फार्मूला की ज़रूरत होगी जिसको की कहा जाता है। वो कितनी तरह की कीज़ हैं, वो कितनी ज़्यादा हैं, 100 हैं, 200 हैं, 300 हैं, 400 हैं, तो इसको कहा जाता है की स्पेस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ कीज़ इन अ क्रिप्टो एल्गोरिदम। ठीक है। एल्गोरिदम का जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये दोनों मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं, इनको ज़्यादा आपने डीप नहीं लेना। की बात आ जाए और एल्गोरिदम की बात आ जाए, या क्रिप्टो एल्गोरिदम की बात आ जाए, या क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम की बात आ जाए, इन दोनों चीज़ों की बात आ जाए तो अब ये समझ लें कि कुछ मैथ्स है, कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं जो कि इस्तेमाल किए जा रहे हैं प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। फिर इसके बाद एक और वर्ड आता है क्रिप्टो सिस्टम। क्रिप्टो सिस्टम, अब ये वही बात जो कि मैंने अभी आपको समझाई है, लेकिन उसको एक वर्ड दे दिया गया, द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गोरिदम एंड की फंक्शंस यूज्ड टू परफॉर्म क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशंस। अब इन दोनों की कॉम्बिनेशन, किन दोनों की कॉम्बिनेशन, आपकी की और एल्गोरिदम, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से जब आप प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो जितना भी अमल हुआ है, इस पूरे के पूरे अमल को कहा जाता है, ये एक सिस्टम है, ये एक निज़ाम है। लेकिन कौन सा निज़ाम है? क्रिप्टो सिस्टम इसे कहा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है कि प्लेन टेक्स्ट क्या है, साइफर टेक्स्ट क्या है, की क्या होता है, की स्पेस क्या है, क्रिप्टो सिस्टम क्या है। जस्ट डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए। इस स्टेज के ऊपर ज़्यादा डीप जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आगे चलते हैं। क्रिप्टोग्राफी बेसिक्स के अंदर मज़ीद आपसे वो आपको डिटेल बता रहा है कि क्रिप्टोग्राफी डज फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन विच लॉक्स द इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन इज स्क्रैम्बल्ड सो इट कैन बी ओनली एक्सेस यूजिंग अ की। इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन क्या मतलब? जो कि इंटरनेट से होते हुए आपकी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच रही है, आपकी जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन है। आप इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसे लॉक किया जा सके। अब लॉक एक और वर्ड है। लॉक का मतलब वही कि प्लेन टेक्स्ट को आपने कन्वर्ट करना है साइफर टेक्स्ट के अंदर, और इसको यूज़ करने के लिए आप क्या करते हो, इसको अचीव करने के लिए आप क्या करते हैं? आप की का इस्तेमाल करते हैं। अगेन की क्या है? इट इज़ अ मैथमेटिकल फार्मूला। और की को किस की कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं? एक एल्गोरिदम होता है बैक एंड के ऊपर, वो आप यूज़ कर रहे होते हो। आसान अल्फाज में आप सिर्फ इतना याद रखें, दीज आर बेसिकली दी मैथमेटिकल फार्मूलाज दैट आर बीइंग यूज्ड टू कन्वर्ट द प्लेन टेक्स्ट इनटू अ साइफर टेक्स्ट टू अचीव द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, ऑथेंटिसिटी ऑफ योर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन। तो इसमें टू मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हम आगे चल रहे हैं और अब मज़ीद चीज़ें जो वोकैबुलरी हैं आपकी उसमें इजाफा होगा। एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ये क्या चीज़ें हैं? अभी जो मैंने आपको कहा कि आपका जो प्लेन टेक्स्ट है उसको कन्वर्ट किया जाता है या स्क्रैम्बल किया जाता है। स्क्रैम्बल का मतलब है मिक्स कर दो, ताकि कोई तीसरा बंदा उसको अगर देख भी ले तो समझ ना आए उसको। इसको टेक्निकली कहा जाता है एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि चेंजिंग एन ओरिजिनल टेक्स्ट इनटू अ सीक्रेट मैसेज, या आप ये कह सकते हैं कि जो आपका प्लेन टेक्स्ट था उसको अगर आप एक ऐसी हालत में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि समझ में ना आए, उसे कहेंगे आप कि ये सीक्रेट मैसेज है, और इस प्रोसेस को कहेंगे कि ये एनक्रिप्शन है। क्रिप्टोग्राफी के अंदर इस प्रोसेस को कहा जाता है कि जिसमें कि आप अपने प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं साइफर टेक्स्ट के अंदर या सीक्रेट मैसेज के अंदर, तो इसको कहा जाता है एनक्रिप्शन। और ये कहाँ पर होता है? ये सेंडर साइड पे होता है, जब आप डाटा भेज रहे हो। और ज़ाहिर बात है जब वो पहुंचेगा, वो साइफर टेक्स्ट, वो सीक्रेट मैसेज आपके रिसीवर तक, तो वहाँ पर क्या होगा? अगेन वो क्या करेगा कि वो उस सीक्रेट मैसेज को अगेन कन्वर्ट कर देगा या साइफर टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देगा उसके ओरिजिनल फॉर्म के अंदर, यूजिंग दैट की, यूजिंग दैट मैथमेटिकल फार्मूला, जो कि सिर्फ सेंडर को, रिसीवर को ही पता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को जिसमें कि रिसीवर उस सीक्रेट मैसेज को कन्वर्ट बैक करेगा उसके ओरिजिनल फॉर्म में, उसे कहा जाएगा डिक्रिप्शन। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजीज आपके जहन में हो कि बट इनक्रिप्शन कैसे कहा जाता है और डिक्रिप्शन कैसे कहा जाता है। तो इसको थोड़ा सा हम ग्राफिकली भी देख लेते हैं ताकि चीज़ें ज़रा आसानी से हमें समझ आ सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अच्छा इनको इन्फोग्राफिक आपको बताया गया है।
पिक्टोरियली आपको समझाया गया है कि एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ये जो क्रिप्टोग्राफी में एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट है, और प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट का और की का कॉन्सेप्ट है, वो बेसिक लेवल पे कैसे हो रहा है और बड़ी ही ज़्यादा इजीली आपको समझाया गया है। अगर आप देखें, ये सेंडर साइड है लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये आपकी रिसीवर साइड है। सेंडर ने लिखा हेलो वर्ल्ड, और ये देखें ये साफ साफ नज़र आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे दिस इज़ इन प्लेन टेक्स्ट, कि जो भी इसको देखेगा उसको समझ में आ जाएगा। अब इसने ये अपना प्लेन टेक्स्ट आगे भेजना है, ठीक है, आगे सेंड करना है। तो ये ऐसे ही नहीं सेंड करेगा सेंडर, बल्कि इस पर एक टेक्निक अप्लाई होगी जिसे कहा जाएगा एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन अप्लाई की जाएगी। एनक्रिप्शन क्या करेगी, वो टेक्निक क्या करेगी कि वो एक ख़ास की का इस्तेमाल करेगी, ठीक है, एक ख़ास की यानी कि एक ख़ास मैथमेटिकल फार्मूले का इस्तेमाल करके इस प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देगी एक ऐसी फॉर्म में जो कि किसी को समझ में ना आ सके, और इसको कहा जाएगा साइफर टेक्स्ट। अब ये जो कन्वर्जन थी इस प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में सेंडर की तरफ में, उसे कहा जाता है एनक्रिप्शन। आपका डाटा एनक्रिप्ट हो गया, अभी आपने सेंड नहीं किया लेकिन आपने एनक्रिप्ट कर दिया, ताकि अब जब आप सेंड करो तो ये प्लेन टेक्स्ट सेंड आप नहीं करेंगे, अब ये जाएगा रास्ते पर साइफर टेक्स्ट। और याद रखें, जिस चाबी के साथ, जिस मैथमेटिकल फार्मूले के साथ इस प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट किया गया है साइफर टेक्स्ट के अंदर, वो चाबी इसके पास भी है, रिसीवर के पास। जाहिर बात है, अगर वो चाबी उसके पास नहीं होगी तो वो इसको अनलॉक कैसे करेगा। तो अब वो दूसरी बात आप कहें कि ये चाबी अगर अटैकर के पास भी हो, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इस वक्त हम वो सिनेरियो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नॉर्मली इतनी आसानी से ये मिलती नहीं है, उसे मुश्किल होती है। अब जब ये साइफर टेक्स्ट ट्रैवल करके रिसीवर तक पहुंचेगा तो रिसीवर क्या करेगा, अगेन उसी की के साथ, ये शेयर्ड सीक्रेट की से कहा जाता है, जो कि सेंडर के पास भी है रिसीवर के पास भी है, उसी की के साथ वो की अप्लाई करेगा किस पर, इस साइफर टेक्स्ट के ऊपर। इसको अनलॉक करेगा, यानी कि इस साइफर टेक्स्ट को अगेन कन्वर्ट कर देगा किस में, प्लेन टेक्स्ट में। और इस साइफर टेक्स्ट को जब उसने प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, इस कन्वर्जन को कहा जाता है डिक्रिप्शन। डिक्रिप्ट कर दिया उसने, ताकि उसको वो जो मैसेज छुपा हुआ था उस साइफर टेक्स्ट के अंदर वो समझ में आ सके। तो इस स्लाइड के अंदर आपको ये बताया गया है कि जो क्रिप्टोग्राफी की जो दो बेसिक टेक्निक्स हैं, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, वो क्या होती हैं। एनक्रिप्शन का मतलब होता है कि की को इस्तेमाल करके आपने प्लेन टेक्स्ट को, सेंडर ने प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दिया साइफर टेक्स्ट के अंदर, वो ट्रैवल हुआ, रिसीवर तक पहुंचा, और रिसीवर ने अगेन की को इस्तेमाल करके, वो जो की है, वो जो चाबी है, वो जो मैथमेटिकल फार्मूला है, उसको इस्तेमाल करके उसे डिक्रिप्ट कर दिया, यानी कि साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में उसे कन्वर्ट कर दिया ताकि उस मैसेज को पढ़ सके। अब अगर आप ये कहें कि वो मैथमेटिकल फार्मूला क्या है, वो कैसे होता है, उस डीपली हम इतना नहीं जाएंगे, क्योंकि वो क्रिप्टोग्राफी एक अलग एक पूरा सब्जेक्ट है। हो सकता है थोड़ा सा हम आगे देख लें, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये जानना आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्रिप्टोग्राफी के अंदर। तो ये एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन और ये जो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हमने देखी हैं, इनको थोड़ा सा रिवाइज़ कीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले कोशिश करें कि ये इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये अच्छे तरीके से आप इनको ग्रिप कर लें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए ज़्यादा चाहूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।